ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यद्विपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायतशक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। भुजे तव्यवेणुं शिरसिचिकित्सं कटितटे शूलां नेत्रान्तिसहस्रकटाक्षं विदधते तदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजश्रीणां बालरेणुम् अभिष्णतः यासां हरिकथोद्गीतं पुनादिभुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भूमोत्खलितपादानां भूमिरेव यमलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहामहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारा ग्रंथेरारंभे कुरिमंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेरस्मरणे होय विघ्न विनाशन अनायासे होय निज वांछित पूरण। वंदना करते समय डिस्टर्ब नहीं करना। सेकंड पार्ट क्या ना चैतन्य महाप्रभु का ऑन कर दो उसको। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद। चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती के बीच में वार्तालाप चल रहा है। महाप्रभु बोल रहे हैं, गुरु ने मुझे आदेश किया कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारा वेदांत अध्ययन तुम्हारा अधिकार नहीं है उसके लिए। इसके लिए तुम कृष्ण नाम और कृष्ण मंत्र का जप करो। ये कृष्ण मंत्र ही सब मंत्रों का सार है।
और कृष्ण का मंत्र से संसार से मोचन, संसार से मुक्ति, और श्री कृष्ण का जो चरण है उनकी सेवा प्राप्ति। इस कलयुग में नाम के बगैर और दूसरा कोई धर्म नहीं है, और सब शास्त्रों का सार यही है, भगवान का नाम, यही शास्त्रों का मर्म है। मतलब भगवान का नाम ही जो सब शास्त्रों का मर्म है, ये मेरे गुरु ने बताया। तो इसकी व्याख्या कल हम पढ़ नहीं पाए, तो 74 नंबर श्लोक का प्रभुपाद जी अनुभाष्य में लिख रहे हैं, उसको हम पढ़ेंगे। सत्य, त्रेता और द्वापर এই তিন যুগে শ্রোতপন্থার আদর ছিল, কলিকাল প্রবৃত্তির সহিত अश्रौत व तर्क पंथा उत्पन्न होइयाछे। जो सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग, इन तीनों युगों में श्रौत पंथा के प्रति आदर था। श्रौत पंथा मतलब श्रुति के द्वारा, मतलब कर्णों के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा जो गुरु शिष्य को बोलेंगे उसको श्रवण करेंगे और उसको जो है हृदयंगम करेंगे और उसके पूर्ण विश्वास करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं श्रौत पंथा। श्रौत पंथा मतलब ऊपर से जो निम्न नीचे के तरफ आने वाला को श्रौत पंथा बोलते हैं, और वो श्रुति के द्वारा, कर्णों के द्वारा, मतलब शब्द के द्वारा। तो सत्ययुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में, इन तीनों युगों में ही इस श्रौत पंथा का आदर था, मतलब उसको लोग मानते थे। लेकिन जैसे कलयुग आया, कलयुग वैसे ही जो है, कली का मतलब ही क्या है? अविश्वास, अंधकार, झगड़ा, यही सब कली है। तो इसीलिए कलयुग आने के बाद जो है अश्रौत मतलब श्रुति में कोई रुचि नहीं है, जो अपना इंद्रियों से समझने का प्रयास, और तर्कपंथा, और तर्क, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तर्क करने का। तो ये कलयुग में इस तर्कपंथा का या तो अश्रौत पंथा का बहुत ज्यादा प्रबलता बढ़ गया, मतलब उद्भव हुआ। वास्तव सत्येर अवरोहण विषये संदेह करिया इंद्रियज ज्ञान प्राबल्य तर्कपंथाय उद्भव हुआ श्रुति विरोधी। जो वास्तव सत्य है, वास्तव सत्य हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही आ सकता है। जब कोई श्रेष्ठ वस्तु या श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में हमें जानना है, तो उनके बारे में उनसे ही श्रवण करके हमको मालूम पड़ेगा। जो वस्तु हमसे बड़ा है, श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ वस्तु के बारे में हम निकृष्ट होकर के कैसे जान पाएंगे? जैसे हमने पहले भी उदाहरण श्रवण किया था, जिस प्रकार बच्चा अपना पिता कौन है इस खोज में वो सारा जीवन काटेगा तो भी उस पिता का अन्वेषण शायद नहीं कर पाएगा। लेकिन जो श्रौत पंथा, माता जी ने बोल दिया ये तुम्हारा पिता है, श्रौत पंथा, उस श्रौत पंथा का अवलंबन करेंगे, क्योंकि अपने इंद्रिय ज्ञान के द्वारा सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस जगत में कोई कोई विद्या है, कोई कोई ज्ञान है जो इंद्रिय ज्ञान के द्वारा या तो जागतिक विद्या के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हर एक वस्तु तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो इंद्रियों से निम्न वस्तु है उसको जान सकते हैं हम लोग, लेकिन इंद्रियातीत वस्तु, जो इंद्रियों से श्रेष्ठ वस्तु, उसको कैसे इंद्रियों के द्वारा समझ सकते हैं? असंभव। इसलिए बोल रहे हैं कि जो आरोह पंथा जो है उसमें संदेह हो गया कलयुग में। वो ऊपर से जो आ रही रास्ता वो ठीक है कि नहीं, इस प्रकार संदेह उत्पन्न होने के कारण जो है इंद्रिय ज्ञान का प्रबलता नहीं, मैं जब तक अपने आंखों से देखूंगा नहीं उसको मैं विश्वास नहीं करूंगा। जैसे हमारा परम गुरु जी और डॉक्टर रमन के बीच में हुआ था, डॉक्टर सीवी रमन के बीच में, कि जब तक मैं वस्तु को साक्षात नहीं देखूंगा तब तक उस वस्तु के प्रति मेरा विश्वास नहीं होगा। हमारे परम गुरु जी बोलते हैं ऐसा हमारा इंद्रियों का भी तो एक सीमा है, उस सीमा के बाहर तो ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। वो दीवार है, दीवार के पीछे क्या है? हमारा इंद्रिय का ज्ञान से नहीं संभव है, वो पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, उसके लिए मेरे पास कोई यंत्र है, कोई साधन है, उस साधन के द्वारा मैं उसको जान सकता हूं।
उसकी भी तो सीमा है, यंत्रों की भी तो सीमा है। कोई बात नहीं, जितना दूर तक मेरा इंद्रिय मेरे को मतलब मदद करेगा, बस उतना दूर तक मेरा विश्वास है। ये कोई बात बनता है? तो उसके पीछे पूरा अंधकार, उसके पीछे और कुछ नहीं है ना। आई एम नॉट कंसर्न, मेरे को कोई उससे कोई लेन देन नहीं है। तो ये तुम्हारी मूर्खता है। उसके आगे क्या है, इंद्रियों के ज्ञान के बाहर क्या है, मैं जानने का प्रयास भी नहीं करूंगा, ये तुम्हारी मूर्खता है। इसीलिए वहां पर हमारे जो है परम गुरुदेव वहां पर बोलते हैं, अगर तुम्हारे छात्र तुमको बोले कि नहीं, हम भी आप जो बोल रहे हैं उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं, पहले हमको अनुभव करा दो, उसके बाद हम आप जो पाठ पढ़ा रहे हो उसको सीखेंगे, जानेंगे, होगा संभव? इस जगत में भी देखो, उस ज्ञान का अर्जन करने के लिए एक विश्वास, जो मेरे टीचर बोल रहे हो ठीक बोल रहा है, अगर वहां पर बेसिक वहीं पर शेष मतलब हमारा ये नहीं है, तो फिर सब कुछ खत्म है। इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं कि जो श्रोत पंथा के प्रति जो है वर्तमान जो कलयुग में क्या है, संदेह उत्पन्न होने के कारण जो इंद्रिय ज्ञान का ही प्रबलता बढ़ गया और उसकी वजह से तर्क पंथा का उद्भव हुआ। तर्क मार्ग जो है, जो मेरे इंद्रियों के द्वारा, मेरे मन के द्वारा जो मेरे को समझ में आता है, बस वही ठीक। लेकिन ये श्रुति विरोधी, श्रुति श्रौत रास्ता जो है उसका एकदम विपरीत, कभी भी भगवान को ऐसा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कृष्ण नाम वैकुंठ वस्तु बोलिया, वास्तव वस्तु कृष्णेर सहित संपूर्ण अभिन्न। बोल रहे हैं जो कृष्ण नाम जो है इस जगत का नाम नहीं है, जो इस जगत का जो वस्तु है, इस जगत का वस्तु का जो है इस जगत का कोई गुण लक्षण रहेंगे, लेकिन कृष्ण नाम है वैकुंठ वस्तु। उस कृष्ण नाम को तर्क के द्वारा समझना, कैसे भगवान और भगवान का नाम एक है, कैसा भगवान का नाम दिव्य है, अरे ये तो ऐसे ही बोला गया, भगवान का नाम करने से सब कुछ मिल जाएगा, ये जो है अविश्वास के कारण भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला जितने भी है वो सारा इंद्रियों के ज्ञान के ऊपर है, इंद्रिय ज्ञान के अंतर्गत वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा कैसे समझ पाएगा भगवान के नाम को? बोल रहे हैं कृष्ण सहित संपूर्ण अभिन्न, भगवान का नाम कृष्ण के साथ परिपूर्ण भाव से वो अभिन्न है, एक ही वस्तु है। नाम ओ नामी अभिन्न बोलिया, वास्तव वस्तु कृष्ण जे रूप नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त चैतन्य रस विग्रह एवं अप्राकृत चिंतामणि वैकुंठ नामो तद्रुप। जिस प्रकार भगवान नित्य है, भगवान शुद्ध है, भगवान पूर्ण वस्तु है, भगवान नित्य मुक्त वस्तु है, कभी भी इस जगत का कोई त्रिगुणों में बंधे हुए नहीं है, और चैतन्य रस है उनके अंदर। चैतन्य रस मतलब सब समय चेतनमयी रस, जड़ रस नहीं। इस जगत का रस है जड़ रस, उस जगत का रस है चैतन्य रस। जड़ रस मतलब किस प्रकार, जो कुछ आस्वादन करने के बाद उसके प्रति धीरे 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 उसके प्रति रुचि खत्म होता है, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। लेकिन वहां पर ऐसा कोई बोर नहीं होता। कृष्ण के साथ तो बहुत दिन से अभी पास्ट टाइम्स हो रहा है, हमारा लीला चल रही है, अब कृष्ण को चेंज करते किसी और के साथ करते हैं। इस प्रकार कोई वहां पर जड़ चेतनता नहीं है, सॉरी जड़ रस नहीं है, वहां पर चैतन्य रस है। चैतन्य रस मतलब नित्य नवनवायमान रस, कभी भी स्तब्ध नहीं है वहां पर रस, हमेशा वर्धित होते रहते हैं। इसीलिए भगवान जिस प्रकार चैतन्य रस है, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से कोई भिन्न नहीं है, इसीलिए भगवान का नाम के अंदर भी ये सब गुण हैं। क्या? वो भी पूर्ण वस्तु है, वो भी नित्य वस्तु है, शुद्ध वस्तु है, नित्य मुक्त वस्तु है और चैतन्य रस वस्तु है। मतलब भगवान का नाम करने से जो व्यक्ति भगवान का नाम करेगा, भगवान का जितने भी प्रकार के रस हैं सारे रसों का आस्वादन कर पाएगा। जिस प्रकार एक गोली हम लेते हैं, उस गोली के अंदर कई बार ऐसा होता है कि वो गोली के अंदर आपका जो है बुखार ठीक करने का भी केमिकल है,
आपका बॉडी पेन्स ठीक करने का भी केमिकल है, आपका सिरदर्द भी ठीक करने का भी केमिकल है, और आपको जो है स्वस्थ करने का भी केमिकल है। उसी प्रकार भगवान का नाम इस प्रकार है, उसी नाम के अंतर्गत सब 5 प्रकार के रस संपूर्ण रूप विराजमान है। जिस रस के प्रति अभिरुचि है, उस रस के हिसाब से उसको आस्वादन होगा, लेकिन वो भी चैतन्य रस, नित्य नवनवायमान रस। भगवान का नाम जो व्यक्ति करता है वो कभी भी नाम को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि नाम करते करते उसको उस भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। इसीलिए बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, इसीलिए उसके अंदर भी ये सारे गुण हैं। यही नामे तर्कपंथीर कोनो अधिकार नाय। जो तर्क मार्ग को अवलंबन करते हैं, तर्क के द्वारा भगवान के नाम के अंदर कैसा ये, कैसा मुक्त है, कैसा शुद्ध है, इस प्रकार कोई समझने का कोशिश करेगा, बोलते हैं उसका उपलब्धि नहीं होगा। तर्क को अप्रतिष्ठात, तर्क के द्वारा कोई भी वस्तु को प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता है, और विशेष रूप से भगवत वस्तु को कोई भी तर्क के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं कर सकता है। इस जगत का भी जिसका तर्क बुद्धि ज्यादा है, वो उतना तर्क करके कोई भी वस्तु को हाँ को ना कर सकता, ना को हाँ कर सकता है, क्योंकि उसका उस प्रकार ज्ञान है। तो इसीलिए तर्क रास्ता, तर्क का पंथा, जो जिसने अच्छा तर्क किया उसका बात ठीक है ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उससे भी हो सकता है कोई और है तर्क मार्ग करने वाला, उसका भी जो है थ्योरी को खत्म करने वाला हो सकता है। इसीलिए तर्क के द्वारा कभी भी सत्य का, मतलब जगत का भी कोई वस्तु का पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। विशेष रूप से सत्य वस्तु का, नित्य वस्तु का तर्क के द्वारा नहीं होगा। इसीलिए भगवान का नाम तर्क पद के अंतर्गत नहीं है। जो करता है भगवान का नाम के प्रति तर्क, वो अपराध ही कर रहा होगा भगवान के नाम के प्रति। एकमात्र नाम भजनी स्थूल और सूक्ष्म औपाधिक धर्मद्वय निरस्त है। केवल मात्र जो व्यक्ति नाम भजन करता है, उस व्यक्ति का ही स्थूल और सूक्ष्म उपाधि, जड़ उपाधि, जागतिक उपाधि और मन की उपाधि, दोनों उपाधियों को संपूर्ण रूप से खत्म कर सकता है। जागतिक उपाधि में फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं इसका हस्बैंड हूं, मैं उसका वाइफ हूं, जो भी इस प्रकार का जितने भी अभिमान, ये सब दूर होगा। मन का कि मैं ब्रह्म हूं, मैं वो तत्वस्तु हूं, ये सारे जितना भी स्थूल सूक्ष्म अहंकार या अभिमान, सब कुछ भगवान के नाम के द्वारा ही खत्म होगा। निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। वो भगवान, भगवत वस्तु, सत्य वस्तु, जितने भी कुहक है, मतलब जो कुज्ञान, कुतर्क इत्यादि, सबको निरस्त, सबको खत्म करने वाला है भगवान का नाम। केवल एजন্য तर्कपंथार प्राबल्येर दिने अन्य प्रकार कुंठ धर्म समूह तर्कपंथाय बाधा प्राप्त। बोलते हैं जहां पर तर्क का प्रबलता है, मतलब जहां पर तर्क का ज्यादा वजन देते हैं, जहां पर, वहां पर वैकुंठ धर्म समूह तर्कपंथाय बाधा प्राप्त। तो वो उसके द्वारा वैकुंठ धर्म संभव नहीं है। वैकुंठ धर्म क्या है? सेवा। वैकुंठ धर्म है प्रेम, प्रीति। प्रेम और प्रीति, सेवा में कोई तर्क नहीं है। तर्क इस जगत में कोई वस्तु का कर सकते हैं, लेकिन प्रीति में तर्क नहीं है। इसलिए वैकुंठ धर्म संपूर्ण रूप से विरुद्ध है तर्क रास्ता का। इसलिए जो व्यक्ति तर्क पंथा का अवलंबन करेगा, वो कभी भी वैकुंठ वस्तु के बारे में समझेगा ही नहीं। वैकुंठ वस्तु को समझना एकमात्र ऊपर से नीचे, कृपा के द्वारा, श्रौत पंथा के द्वारा, शब्द के द्वारा, वाणी के द्वारा ही समझा जा सकता है। केवल स्वयं नाम ही तर्कपंथी गणेर
तर्कातीत नामी वस्तु, जो स्वयं नाम ही जो है तर्क पंथा से ऊपर जो नामी है वो वस्तु है। मतलब भगवान और भगवान का नाम एक ही है, दोनों ही तर्क पंथा से ऊपर है। कोई भी तर्क पंथा के अंतर्गत नहीं है, ना भगवान का नाम और ना ही भगवान स्वयं। मतलब जो भगवान के नाम के लिए भी अगर कोई व्यक्ति तर्क करता है, उस व्यक्ति से दूर रहना ठीक है, क्योंकि उससे अपराध ही होगा। वैकुंठ वस्तुर नामई प्राकृत भोग चिंतापर मानव मनन धर्म होते जीव के त्राण कोरिते समर्थ बोलिया उहा सर्व मंत्र सार। जो भगवान का नाम है, बोल रहे हैं यहां पर वैकुंठ वस्तु, इस जगत का वस्तु नहीं है। प्रभुपाद जी बार बार प्रत्येक सेंटेंस में या तो 2 सेंटेंस में एक बार तो विशेष रूप से ये बात लिख रहे हैं कि भगवान का नाम है वैकुंठ वस्तु, भगवान का नाम है अधोक्षज वस्तु, ये प्रपंचातीत वस्तु भगवान का नाम। उस भगवान का नाम को इस जगत का कोई भी साधारण नाम के साथ अगर हम तुलना करते हैं, वो घोर अपराध का कारण होगा। क्योंकि भगवान का नाम और भगवान का रूप गुण, भगवान का जो भी नाम है, भगवान का गुणों के साथ, भगवान के रूप के साथ, श्याम सुंदर रूप के साथ, या पंकज नाभ, पंकज नेत्र, भगवान का रूप के साथ, सब भगवान के लीलाओं के साथ, गिरिधारी, मधुसूदन इत्यादि जितने भी है भगवान के जो है लीलाओं के साथ संबंधित है, भगवान के परिकर के साथ संबंधित है। नंदनंदन, यशोदानंदन, गोपीजन वल्लभ, गोपीनाथ भगवान के परिकरों से साथ संबंधित है। मतलब यहां पर इस जगत का नाम इस प्रकार नहीं है। किसी का नाम है कमलाक्ष, उसका आंख ही नहीं है, अंधा है, वो नाम है कमलाक्ष। किसी का नाम है लक्ष्मीपति, वो है स्वयं भिक्षा मांगने वाला। लक्ष्मीपति मतलब क्या है? लक्ष्मी का पति ऐश्वर्यवान धनवान होना चाहिए, लेकिन वो मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला। कमल नयन है, उसको आंख ही नहीं है, अंधा है। क्योंकि यहां का नाम, इस जगत का नाम केवल मात्र जो है एक व्यक्ति का गुणों का वर्णन नहीं करता है, एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति से एक अलग परिचय देने के लिए। अब ये आदमी इधर आ, मतलब 1000 आदमी, कौन आदमी आएगा? इसीलिए कोई एक आदमी को जो है नाम, कोई किशोर है, कोई नवीन है, कोई महेश है, कोई सुरेश है, कोई ये है, एक एक बंदे का एक एक नाम दिया हुआ है। उस नाम से जो है उनको बुलाया जाता है। अगर उसमें भी कंफ्यूजन है तो मतलब एक नाम को 4 लोग हैं, नवद्वीप का महेश इधर आ जा, मायापुर का नवद्वीप, मायापुर का महेश इधर आ जाओ, है ना? एक नाम का 2-3 लोग हो सकते हैं, मतलब। लेकिन ये इस जगत में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ अलग बताने के लिए। लेकिन भगवान का नाम तो इस प्रकार नहीं है। भगवान का नाम है भगवान के रूप के साथ संबंधित, लीला के साथ संबंधित, परिकरों के साथ संबंधित, धाम के साथ संबंधित, है ना? वृंदावन क्या है? ब्रजेंद्र नंदन, इस प्रकार धाम के संबंधित, गोकुलेश्वर, ये सब भगवान का धाम के संबंधित, इतने ये सब, इसीलिए ये सब वैकुंठ वस्तु। ये वैकुंठ वस्तु कभी भी इस जगत के नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वैकुंठ वस्तु नाम प्राकृत भोग चिंता पर मनन धर्म होते जीव के त्राण करते समर्थ बोलिया उहा सर्व मंत्र सार। जितने भी प्रकार के मंत्र हैं, शास्त्रों में बहुत प्रकार का मंत्र है, सब मंत्रों का सार बोला गया है भगवान का नाम, है ना? ये तो मूल श्लोक में तो यही सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म। जितने भी मंत्र है, सारे मंत्रों का सार है नाम, यही शास्त्र मर्म है। शास्त्रों का मर्म यही है। इसलिए बोल रहे हैं यहां पर प्रभुपाद जी, वो नाम ही जो सब प्रकार के मंत्र, मंत्र का मतलब क्या है? मन को तारण करने वाला। मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र, मन को तारण करने वाला मंत्र। तो बहुत प्रकार के मंत्र हैं जो मन को तारण करते हैं। इस मन को इस भौतिक इच्छाओं से, जागतिक इच्छाओं से
तारण करने के लिए बहुत सारे मंत्र शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन सारे मंत्रों का ही सार है भगवान का नाम जो वैकुंठ वस्तु है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जड़ वस्तुर नाम रूप गुण भाव और क्रिया तर्क पंथाधीन। इस जगत का जो नाम है वो तर्क पंथ का अधीन हो सकता है। अरे इसका नाम कमलाक्ष क्यों रखा? वहां पर आप लोग जो है तर्क कर सकते हो ना, मुझे कमलाक्ष नाम पसंद है इसलिए रखा, ना कि उसका गुण देख करके, है ना। वहां पर तर्क के अधीन है। इस जगत का नाम कोई भी या रूप या गुण, ये सुंदर है ना, ये सुंदर है, ये अच्छा है ना, वो अच्छा है, ये सब इस जगत का वस्तु जो है तर्क का अधीन है। वैकुंठ वस्तु तादृश न है, किंतु वैकुंठ वस्तु जो है मतलब भगवान का जो नाम रूप गुण इत्यादि जो भी है वो इस प्रकार नहीं है। वैकुंठ वस्तु कभी भी तर्क का अधीन नहीं है। से वैकुंठ नामेर अप्राकृत नाम रूप गुण परिकर वैशिष्ट्य व लीला अद्वै ज्ञाने अवस्थित। जो अद्वै ज्ञान मतलब भगवान, जो द्वय नहीं है, जो भगवान को छोड़ करके दूसरा नहीं है, वो अद्वय। अद्वय ज्ञान वस्तु का के अंदर ही सब कुछ है। क्या? नाम रूप गुण लीला परिकर सब उस भगवान के अंतर्गत ही है। या यूं भी कह सकते हैं कि ये सब भगवान के नाम के अंतर्गत है। नाम करते करते रूप गुण लीला परिकर लीला ये सब जो है एक के बाद एक अपने आप जो है व्यक्ति आस्वादन कर पाएगा या तो उसको अनुभव कर पाएगा। मायावादीगण अक्षज ज्ञाने वस्तुर नाम रूप और गुणे भेद स्थापन पूर्वक द्वैत विचारेर हेयत्वे अधः पतितोहन। लेकिन जो मायावादी लोग हैं, मायावादी लोग भगवान का अस्तित्व को ही मानते नहीं है। वो समझते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही इस जगत में जो है कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी जो है गणेश के रूप में, कोई कुछ और के रूप में वही वस्तु जो है इस जगत में आता है। आकर के फिर जो कुछ हमारे जैसा कोई साधारण कार्य करके फिर वही ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इसलिए ना वो वस्तु नित्य है, ना उसका नाम नित्य है, ना उसकी क्रिया नित्य है, वो सब मायिक है। भगवान की लीला भी मायिक है, भगवान का रूप भी मायिक है, भगवान के गुण भी मायिक है। इसीलिए वो इस प्रकार बोलने के कारण क्या है, वो द्वैत विचारेर हेयत्व। द्वैत विचार क्या है? भगवान और जीव दो अलग वस्तु है, इसको वो लोग कभी भी मानेंगे नहीं। जीव कितना भी कुछ कर ले कभी भी भगवान नहीं बन सकता है, लेकिन उनके हिसाब से जो है जीव ब्रह्म हो जाएगा। जीवो ब्रह्मैक नापरम, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, ये तो वेदों में बताया गया है, लेकिन इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जीव है ब्रह्म का वस्तु, इसके अलावा और कुछ नहीं है, जीव ही ब्रह्म है। उनकी व्याख्या है जो ये वेदांत सूत्र में है, जीवो ब्रह्मैक नापरम। उन्होंने शंकराचार्य ने अपना कोई सृष्टि नहीं की, उन्होंने वेदों का ही उन्होंने सूत्रों को उल्लेख किया, लेकिन कैसे उल्लेख किया उसके ऊपर है। जीवो ब्रह्मैक नापरम, जीव ब्रह्म है और कुछ नहीं है, उन्होंने इस प्रकार बोला। लेकिन इसी की व्याख्या है, जीव ब्रह्म के अलावा और किसका है। एक हमारे परम गुरुजी उत्तर भारत में, स्थान का नाम याद नहीं आ रहा है, उत्तर भारत में प्रचार के लिए गए थे, तो वहां का एक व्यक्ति हमारा परम गुरुजी का व्यक्तित्व को देख करके, परम गुरुजी का भाषा से एक होकर के चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के प्रति आकृष्ट हुआ। तो परम गुरुजी वहां पर प्रत्येक साल जाते थे। तो वहां पर गए तो वहां का व्यक्ति ने, वो उनका वैसे भी क्या बोलते हैं, धर्म का भाषण इत्यादि रखने का उनका बहुत
आग्रह होता था। तो जब हमारा परम गुरु जी गए थे तो उन्होंने हमारा परम गुरु जी का एक सभा रखा, 2-3 दिन का उन्होंने वहां पर धर्म सभा का आयोजन किया और उसमें विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनके संप्रदाय के बारे में और उनके शिक्षाओं के बारे में हमारा परम गुरु जी से विनती किया कि वहां पर स्थानीय लोगों को सहारनपुर जगह वहां पर जो है करने के लिए आयोजन किया था। ठीक है, वहां पर परम गुरु जी भाषण दिया। वही सहारनपुर में एक साधु था, मायावादी साधु, वो सुनने के लिए आया था। अब देखा हमारा परम गुरु जी का व्यक्तित्व को देख करके बहुत सारे लोग सुनने के लिए आते थे। और परम गुरु जी की कथा में ना एक अलौकिक शक्ति जो हमारा गुरु जी में ही है, में भी है, तो जो उससे बहुत सारे लोग आकर्षित होते थे। तो उन्होंने देखा सभा तो बहुत भरा हुआ है, तो उनको भी थोड़ा इच्छा हुई कि मैं भी थोड़ा हरि कथा करूं, यहाँ पर मैं भी थोड़ा कुछ बोलूं। तो जिसने ऑर्गेनाइज किया, जिसने आयोजन किया, उसको जाकर के बोला कि देखिए ये स्वामी जी जो है वो बोले तो मैं भी यहाँ पर बोलूंगा। तो जिन्होंने आयोजन किया उन्होंने बोला देखिए ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो स्वामी जी तो बंगाल से आए हैं, बहुत दिनों के बाद आए हैं, बहुत महीनों के बाद आए हैं, तो आप तो यहीं रहते हैं, आपका तो कर देंगे। तो हम महाप्रभु के संप्रदाय के बारे में सुनना चाहते हैं। बोलते नहीं, मेरे को प्लीज 10 मिनट ही दे दीजिए, 15 मिनट ही दे दीजिए। देखिए मैंने स्वामी जी को बोल दिया रोज आपको इतना समय बोलना है, मैं तो उनको नहीं कुछ बोल सकता, आप जाकर के उनसे विनती कीजिए, अगर वो आपको देंगे तो फिर आप प्रवचन कीजिए। ठीक है, तो परम गुरु जी के पास गए, स्वामी जी मैं भी थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूं। परम गुरु जी बोले ठीक है, क्यों नहीं बोलेंगे, बेशक बोलिए आप। तो परम गुरु जी ने अपना जो है हरि कथा थोड़ा समय करके उसके बाद उन्होंने अभी यहाँ का जो संत है वो कथा करेंगे, कथा किया। वो थोड़ा आधा पंजाबी आधा हिंदी मिक्स करके उन्होंने कथा बोली। तो बीच में उन्होंने एक ऐसा बात बोला, मैं तो राम का रूप हूं, सजदा करूं किसका। उन्होंने ये बोल दिया तो लोगों ने बहुत ताली मारा, बहुत लोगों को बहुत उत्साह हुआ। तो हमारा परम गुरु जी को समझ में नहीं आया क्या बोला, तो क्योंकि थोड़ा सा पंजाबी मिक्स है उसमें, थोड़ा उर्दू भी मिक्स है। तो हमारे भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी हैं, आप लोगों ने देखा कि नहीं मालूम नहीं उनको। भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी पंजाब के ही थे वो। तो वो शायद 2011 में शायद प्रकट हो गए थे वो। तो वो पंजाब के हैं। तो फिर हमारा परम गुरु जी ने पूछा कि ये तो बोला कुछ तो, मैं तो राम का रूप हूं, सजदा करूं किसका, इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि पंजाब में तो मायावादी का बहुत गढ़ है, बहुत है। तो बोलते हैं इसका अर्थ है मैं ही राम हूं तो किसकी पूजा करूं, है ना, मैं ही राम हूं तो किसकी पूजा करूं। मायावाद संप्रदाय तो ये है ना, मैं ही वो वस्तु हूं तो मैं किसकी पूजा करूं। तो अच्छा ये बोलता है, तो हमको तो समझ में नहीं आया, सब लोग हंसते हैं, सब लोग ताली मारते हैं, हमको लगा क्या ऐसा महत्वपूर्ण बात बोल दिया। तो अगले दिन वो साधु आया तो फिर हमारा परम गुरु जी जो है बोले कि थोड़ा आप आइए, नहीं तो वही खुद परम गुरु जी से मिलने के लिए गए थे। परम गुरु जी का बात करने का जो है शैली जो है बहुत ही आकर्षक। तो उन्होंने बोला था कि कल आपने तो बहुत प्रभावी हरि कथा बोला था, सब लोग तो बहुत ताली मार रहे थे, बहुत खुश हुए थे, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आपने जो एक बात बोला था मैं तो राम का रूप हूं, सजदा करूं किसका, इसका अर्थ क्या है, मैं तो भाषा नहीं जानता हूं इसलिए पूछ रहा हूं। तो बोलते हैं कि स्वामी जी इसका अर्थ होता है मैं ही राम हूं तो मैं किसका पूजा करूं। तो हमारा परम गुरु जी थोड़ा सा आवेश में आते हैं, तुम राम का रूप हो, तुम राम हो। तो वो मतलब हमारा परम गुरु जी का जो आवेश है, उस आवेश से वो डर गया। गुरु जी बोलते हैं वो डर गया, डर के बोलता है नहीं, मैंने ऐसे सुना था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, अभी संन्यास छोड़ के चला जाऊंगा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। डर गया, मतलब हमारा परम गुरु जी ने जिस प्रकार प्रभाव से बोला था, बोलते देखिए आपको संन्यास छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है,
इसका अर्थ इस प्रकार है, मैं तो राम का रूप हूं। राम का रूप, भगवान का राम का स्वरूप, भगवान राम का रूप, दो अलग वस्तु है। स्वरूपतः हम राम नहीं है। भगवान के राम के रूप मतलब भगवान चिन्मय, राम चिन्मय वस्तु है, उनका ही रूप है हम, मतलब हम भी चिन्मय वस्तु हैं। उनके रूप हूं मतलब मैं उनका स्वरूप नहीं हूं, है ना। स्वरूप और रूप में फर्क है, मालूम है ना, पहले हमने श्रवण किया था। राम का स्वरूप मतलब जो कृष्ण, नृसिंह इत्यादि जो जितने भी एक तत्व में आते हैं वो स्वरूप हैं, और रूप मतलब उनके जैसे रूप। यूं ले सकते हो कि मनुष्य रूप में आए, हम भी मनुष्य रूप में हैं, वो चिन्मय है, हम भी चिन्मय। इस प्रकार मैं राम का रूप हूं, स्वरूप नहीं हूं। सजदा करूं किसका? तो मैं उस राम का हूं, तो फिर राम को छोड़ करके और किसका पूजा करूं? परम गुरु जी ने अर्थ किया, उन्होंने अर्थ किया मैं ही राम हूं, मैं पूजा किसका करूं? परम गुरु जी ने उसका अर्थ किया, मैं राम का रूप हूं, राम को छोड़ करके और किसकी पूजा करूं? अलग है कि नहीं? एक ही है ना, अलग है? अलग है ना। इसी प्रकार ब्रह्मसूत्र एक एक बताया, उस ब्रह्मसूत्र को अलग अलग प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। हमारे शंकराचार्य ने बोला तत्वमसि जीव ब्रह्मैकना परम, मैं ही वो ब्रह्म हूं, जीव जो है ब्रह्म छोड़ करके और कोई वस्तु नहीं है। नहीं, वैष्णवी टीका इसका इस प्रकार है, जीव ब्रह्म वस्तु है, ब्रह्म नहीं है। जीव ब्रह्म से उत्पन्न वस्तु है, ना परम, इसके अलावा और कुछ नहीं है, मतलब जगत का नहीं है, ब्रह्म से उद्भूत वस्तु है ये। इस प्रकार द्वैत, लेकिन शंकर संप्रदाय में इस प्रकार द्वैत नहीं है, वो दोनों अलग नहीं है, एक ही वस्तु है। समझ में आया कि नहीं आया? ये तत्व समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे बहुत आएगा तत्व इसलिए थोड़ा समझना जरूरी है। इसीलिए उनका अधः पतन होता है, मायावादियों का अधः पतन होता है, क्योंकि ब्रह्म और जीव एक ही है, और भगवान भी जो है एक साधारण जीव है, या साधारण नहीं तो कुछ अतिमानव है। इस प्रकार उन लोगों का धारणा, इन सब के द्वारा उनका पतन ही होता है, वो वास्तव मंगल नहीं हो पाएगा। এই জন্য তাহাদের উপদেষ্টা সदैव सौम्यदमग्र आसीत ও सर्वम खलविदम ब्रह्म प्रभृति महावाक्य द्वारा তাহাদিকে प्राकृत विचार होते मुक्त करें। इसीलिए उन लोगों का उपदेश इस प्रकार, मतलब वो लोग जिस प्रकार हम ये मंत्र करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो कोई करते हैं कि जो क्या नाम है, जो द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव को जो बताया, क्या है वो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि मंत्र, जो भी भगवान का नाम संबंधित मंत्र हम करते हैं। लेकिन यहां पर ब्रह्मवादी लोग क्या मंत्र करते हैं? सर्वम खलविदम ब्रह्म, मैं ही वो ब्रह्म हूं, सब कुछ ब्रह्म है। उन लोगों का तो मंत्र ये है, क्योंकि भगवान का नाम में तो कोई विश्वास तो है ही नहीं उनका। भगवान ही अनित्य है तो नाम कैसे नित्य हो गया? तो इसीलिए उन लोगों का इस प्रकार इसी वाक्य के द्वारा मुक्ति का साधन करते हैं। श्री नामाश्रय व्यतीत तो नामापराध द्वारा कखनोई अक्षज भोगमय तर्क पंथा होते अवसर पावा जाए ना। नाम के आश्रय को छोड़कर नाम अपराध के द्वारा कभी भी जो अक्षज, मतलब इस जगत का जो इंद्रिय भोगमय तर्क पंथा के द्वारा, तर्क पंथा से कभी भी कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। मतलब नाम के आश्रय के बगैर कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। नाम आश्रय ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय है, इसके अलावा दूसरा कोई आश्रय से श्रेष्ठ आश्रय नहीं है। मंत्र महात्म्य, जो मंत्र का महात्म्य जो है नारद पंचरात्र से बोल रहे हैं, त्रयो वेदाः षडंगानि छंदांसी विविधाः सुराः सर्वं अष्टाक्षरान्तस्थं यच्चान्यदपि वाग्मयम्
सर्व वेदांत सारार्थम सारम सारम सारार्णव तारणः। तो नारद पंचरात्र में बताया गया है कि तीनों वेदों का जो है उनके जितने भी छंद और जितने भी वेदों के अंग है सबका तुलना जो अष्टाक्षर नाम मतलब जो भगवान का नाम है वो सबसे श्रेष्ठ है। मतलब जो वेदों के जितने भी अंग है उनके अध्ययन से, तीन वेदों से छंद इत्यादि जितने भी है सब विविध प्रकार का शास्त्रों का जो ज्ञान इत्यादि सबसे श्रेष्ठ है भगवान का नाम। सर्व वेदांत सारार्थम, जितने भी प्रकार के वेद है सब वेदा का सार है भगवान का नाम। सारम सारंग सारार्णव तारणः, जो ये सार जो है ये संसार का जो अर्णव जो इस जगत का जो समुद्र है उसको तारण करने का एकमात्र साधन है। क्या? भगवान का नाम। इस प्रकार जो नारद पंचरात्र में बताया गया। उसके बाद कलिसंतरण उपनिषद में बताया गया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नाम कलिकल्मष नाशनम नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। ये जो महामंत्र जो हम जिसका करते हैं 32 अक्षर वाला मंत्र, इस मंत्र बोल रहे हैं इति षोडशकम नाम, ये 16 शब्द वाला मतलब 32 अक्षर 16 नाम। हरे कृष्ण इस प्रकार 16 नाम है, 32 अक्षर है। इति षोडशक नाम, ये 16 नाम वाला जो मंत्र है कली कल्मष नाशनम, कली का जो कल्मष है, कली का जो नाना प्रकार का दुख क्लेश इत्यादि जो भी है सबको नाश करने वाला है। नात परतरोपायः, इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय आपको नहीं मिलेगा। कहां पर? सर्ववेदेषु दृश्यते, सब वेदों को तुम लोग जो है पूरा छान मार करके देख लो, पूरा सब पढ़ करके देख लो, इससे श्रेष्ठ उपाय आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये 16 शब्द वाला 16 नाम वाला 32 अक्षर का महामंत्र यही सर्वश्रेष्ठ। इस प्रकार कलिसंतरण उपनिषद में बताया गया है। उसके बाद मुंडक उपनिषद में इस प्रकार बताया गया है द्वापरीयैर् जनेर विष्णु पंचरात्रेश्च केवलम कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। जो द्वापर युग में विष्णु की अर्चना करते थे पंचरात्र विधान के द्वारा। पंचरात्र विधान मतलब जो एक भगवान की उपासना करने का एक विधान है। जो पंचरात्र प्रोसेस पद्धति को अवलंबन करके द्वापर युग में जो है श्री विष्णु की पूजा करते थे, वही कलयुग में नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि, नाम के द्वारा हरि का पूजा करना चाहिए। उस समय नाना प्रकार का उपचार लेकर के हरि की सेवा होती। नारद पंचरात्र में बहुत प्रकार के उपचार बताया गया, सारे उपचारों के माध्यम से भगवान की सेवा। लेकिन इस कलयुग में नाम के द्वारा सेवा, इसलिए हम जो मंदिर में करते हैं नाम उच्चारण करके नाम के द्वारा भगवान की अर्चन पूजन सेवन करते हैं। इसके बाद बोल रहे हैं कृष्ण मंत्र और कृष्ण नाम के बारे में श्री जीव गोस्वामी प्रभु अपने भक्ति संदर्भ में लिख रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। समय हो गया ना? ये तो बजा नहीं आज? अच्छा बजा था क्या? तो ये कल पढ़ेंगे तो फिर, है ना? थोड़ा ये ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी भागदौड़ करना ठीक नहीं है। तो ये कृष्ण मंत्र और कृष्ण नाम के बीच में क्या जो है संबंध क्या है वो कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय, श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय, जय श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय, परमात्म श्री परम गुरुदेव की जय, परमात्म श्री गुरुदेव की जय,
गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।